गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। n बराबर 100 फेरे हो गया। त्रिज्या a से लिखा जाता है। यहाँ पे a बराबर 3 सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे 3 × 10⁻² मीटर दिया गया है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। I बराबर 2 एम्पीयर। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर x बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। बिंदु पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है B बराबर μ0/2 NiA² + x² की पावर 3/2। सम्मान मालूम है, इसी में उठा के रख देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, μ0/4 पाई का मान होता है 10⁻⁻⁷। तो हमको μ0/2 है, तो यहाँ से अगर 2 देखा जाए तो बराबर हो जाएगा 2 पाई × 10⁻⁷। इस प्रकार मान रखते हैं हम सब, तो हमको मिलेगा 4 पाई × 10⁻⁷। μ0 की वैल्यू रखा गया है। तो μ0/4 पाई = 10⁻⁷। तो हमको यहाँ से μ0 बराबर क्या मिल जाएगा, 4 पाई × 10⁻⁷। वही रखा गया है। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷। n की वैल्यू 100, I की वैल्यू 2 एम्पियर है। A² त्रिज्या है 3 × 10⁻² मीटर। स्क्वायर कर देंगे /2 A² + x² का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 9 होता है 25। 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और पूरे का पावर है 3/2। इसी को हम सॉल्व करेंगे। 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बाहर जाएगा, और इस प्रकार हमको मिलेगा 25 × 10⁻⁻2 × 3 मीन्स 3 2 जा 6। तो इस प्रकार हमको मिलेगा 125 × 10⁻⁻6 नीचे मिलेगा। ऊपर हमको मिलेगा 4 × 9 = 36। पाई की वैल्यू 3.14। 10⁻⁷, 10⁻⁴ मिलके 10⁻�9, और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। इसी को हम और सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9.04 × 10⁻⁴ टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालक, लंबाई दिया गया है L और 4L, 2 चालक हैं। इनको मोड़कर 2 फेरों और 4 फेरों वाली एक कुंडली बनाई जाती है। ये दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। हमको V1/V2 पूछ रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ हमको दिया गया है L लंबाई और 4L लंबाई का 2 धारावाही चालक है। वृत्ताकार इनको मोड़ा जा रहा है, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर। फेरों की संख्या पहली कुंडली में 2 है, तो हो जाएगा n × 2 पाई r1। L = n का मान है 2, फेरा है तो 2 × 2 पाई r1। यहाँ से r1 का मान निकाल लेंगे तो L/4 पाई मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा तार जिसकी लंबाई 4L है,
दूसरा क्या बनेगा 4L इक्वल टू फेरों की संख्या 4 है, परिध हो जाएगा 2 पाई R2। यहाँ से R2 की वैल्यू हमको मिलेगा L/2 पाई। इस प्रकार R1 और R2 की वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हम जानते हैं μ0/2 N1I/R1। जनरल फार्मूला μ0/2 Ni/R। तो पहले के लिए वृत्ताकार कुंडली पहले के लिए μ0/2 N1I/R1। इसी प्रकार दूसरे के लिए क्या बनेगा μ0/2 N2I/R2। दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर यहाँ पे μ0/2 पाई कैंसिल हो जाएगा, I से I कैंसिल होगा, मिलेगा N1/N2 इंटू R2/R1। N1 का मान 2, N2 का मान 4, R2 का मान निकाला गया है L/2 पाई, R1 का मान है L/4 पाई। L से L कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे, 1/2 पाई से पाई कैंसिल कर देंगे और ये हमको मिल जाएगा 4/2। इसी को सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 1:1। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा B1:B2 इक्वल टू 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कण 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र। चलिए चुंबकीय क्षेत्र दे दिया गया 0.8 टेस्ला। फिर इसमें कह रहा है 2 सेंटीमीटर व्यास कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻² मीटर। 100 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया गया है 100 वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्र से यह सरल रेखीय पथ में गति करता है। इस कण का विशिष्ट आवेश Q/M निकालना है। हम जानते हैं यदि कोई आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो उसे अब एक अपकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, और यह अपकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा लॉरेंज बल से। अपकेंद्र बल होता है mv²/r, लॉरेंज बल होता है F बराबर QVB। दोनों बराबर कर देंगे, यहाँ से एक भी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा Q/M इक्वल टू V/BR। अब V की वैल्यू हम निकालते हैं, क्योंकि हमको यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए हम जानते हैं संतुलन की स्थिति में वैद्युत बल लॉरेंज बल के बराबर होगा। आवेशित कण v वेग से गतिमान है, तो F बराबर QVB और F बराबर QE होता है, तो QE बराबर हो जाएगा QVB। Q से Q कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से V बराबर क्या मिलेगा E/B। V बराबर मिला E/B। अब पुनः समीकरण पीछे हमने 1 में देखा था Q/M दैट इज इक्वल टू V/BR है। V की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो V की वैल्यू जब रखेंगे तो हमको मिलेगा Q/M इक्वल टू E/B²R। यहाँ पे E बराबर 100, B बराबर 0.8 टेस्ला, R बराबर 10⁻²। इसी को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.6 × 10⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल। प्रति मीटर लंबाई मीन्स F/L। तार के 1 मीटर पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। ये चुंबकीय बल कह रहे हैं गुरुत्वीय बल के बराबर है, या बराबर mg गुरुत्वीय बल होता है। प्रत्येक तार में 50 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 50 एम्पियर। ये तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम है। 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम है। तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं 2 समांतर धारावाही तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है F/L इक्वल टू
म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बटे आर, धारा दोनों में समान बह रहा है तो I स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। और ये है किसके बराबर है, गुरुत्वीय बल के बराबर हो जाएगा mg। दिस मीन्स mg बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I स्क्वायर अपान आर। म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 × 10⁻⁷, I का मान 50, 50 स्क्वायर अपान आर डेट इज इक्वल टू यह बटे एल, ये किसके बराबर है, mg के। यम का मान द्रव्यमान दिया गया है 1 ग्राम, तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। g का मान 9.8। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। r बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ इंटू 15 स्क्वायर अपान 10⁻³ गुणे 9.8। इसी को सॉल्व करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा। 2500 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5000। 10⁻⁷ है, 2 0 कैंसिल कर देंगे तो 50 × 10⁻⁵ अपान 9.8 गुणे 10⁻³ इसी को सॉल्व करेंगे तो 5.1 × 10⁻² मीटर, r 5.1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। धन्यवाद। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।